हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेलेटन सिल्क साड़ी की ड्रेपिंग, क्योंकि इस साड़ी को पहनना मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल होती है। मुझे खुद को मुश्किल होती है, तो मैं जो बिगनर हैं उनकी हालत मैं समझ सकती हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत इजी स्टेप आज लेकर आई हूँ बेलेटन सिल्क साड़ी की ड्रेपिंग। आई होप आपको ये काफ़ी ईजी लगे और आप लोग भी ये साड़ी आसानी से पहन पाओ। अगर आपको ये साड़ी आज की पसंद आ रही है, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ इस साड़ी की मैं पल्लू आपको दिखा रही हूँ, जिसको मैं कर रही हूँ अपने लेफ्ट हैंड की तरफ। ये इस साइड पे थोड़ा-सा पार्ट इसका ब्लाउज़ पीस का है, लेकिन आप जब पहनोगे तो इसको आप कट करवा दीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे ड्रेप कर ले रही हूँ और इससे हम कर ले रहे हैं अपनी बेसिक राउंड की टकिंग। उसके बाद हम इसको अपने चारों ओर घुमाएंगे यहाँ पे। और अंदर की साइड पे कई लोग पूछते हैं कि पेटीकोट हमें शेपर की पहननी चाहिए या कॉटन की। तो डियर, मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप मौसम को थोड़ा देखिए, क्योंकि पेटीकोट जो है वो हमारे स्किन से बिल्कुल कांटेक्ट में होता है। तो अगर आप गर्मी के टाइम में कॉटन का पेटीकोट पहन रही हैं या पहनते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे ये है पल्लू। पल्लू में जो हमारा ऊपर का बॉर्डर है, इसको मैं यहाँ पे टक कर दे रही हूँ। उसके बाद जो हमारा दूसरा बॉर्डर लाइन है, इससे हम स्टार्ट करेंगे प्लीट्स बनाना। ये बहुत सही डायरेक्शन है, क्योंकि कई बार ना एंड पे जब हम पहुँचते हैं प्लीट्स बनाने के लिए, तो कपड़ा क्या होता है कि कुछ प्लीट्स चौड़ी हो जाती हैं, कुछ पतली हो जाती हैं। तो इसीलिए उसको हम अपनी दूसरे वाली जो बॉर्डर साइड है, वहाँ पे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इधर वाली बॉर्डर में हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितनी भी चौड़ाई आपको रखनी है, आप इस बॉर्डर से स्टार्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे जितनी आसानी से मैंने प्लीट्स बनाई है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसकी एंड पे हम लगा देंगे एक यू पिन। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें रखना है लॉन्ग पल्लू। और अगर लॉन्ग पल्लू में हम इतनी पतली प्लीट्स रखते हैं, तो कई बार ये फूल जाता है। और बेलेटन सिल्क की साड़ी का नेचर ही है कि वो थोड़ा फ्लफी रहता है, फूला फूला सा दिखता है। अब हम अपनी इस पल्लू को घुमाएंगे पीछे की साइड से सामने ला करके, और उसके बाद हम इस पल्लू को, जो इनकी प्लीट है, उसको एज इट इज़ कुछ दूर तक पकड़ेंगे। मतलब जितना भी लॉन्ग पल्लू आपको रखना है, आप उतनी दूर तक की पल्लू यहाँ पे अरेंज कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को क्या सिखाती हूँ, पल्लू आपको हमेशा अपनी हाइट के ऊपर घुटने से नीचे तक रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो अपीयरेंस है वो थोड़ी टॉल दिखती है साड़ी में, और साड़ी में तो हर कोई लंबे दिखना चाहते हैं। तो इसीलिए जब भी आप प्लीट वाली साड़ी पहनोगे कंधे पे रख करके, तो इसको थोड़ा लंबा कर लीजिएगा। अब हम कंधे और ब्लाउज, कंधे की प्लीट और ब्लाउज की फैब्रिक, इसको अटैच करेंगे एक सेफ्टी पिन के साथ। क्यों? हम यहाँ पे यू पिन और एक्स पिन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि ये साड़ी बहुत स्लिपरी है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कहीं भी साड़ी की फैब्रिक दब जाए, तो वो निकल जाएगी। अब आगे के स्टेप में हम ज़रूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे मेन हमें अटैच करना था ब्लाउज के साथ, हम वहाँ सेफ्टी पिन ही यूज़ करेंगे। अब एक तरकीब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। एक यू पिन आप इस तरीके से लगा लीजिए कंधे के हल्का नीचे, और फिर इसको, इस प्लीट को हल्का उल्टा करते हुए पकड़ के हम यहाँ पे दूसरी यू पिन लगा देंगे। तो बड़ी वाली जो यू पिन मैंने अभी फेंका, आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे मत कीजिएगा। जो सबसे छोटी साइज़ की यू पिन आती है, आप वो लीजिएगा, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारी कंधे की प्लीट की सेटिंग बहुत अच्छी हो गई है, परफेक्शन भी आ गई है। कमर के पास की फैब्रिक की सेटिंग के लिए हम एक नाप लेंगे, जिसको कि हम थोड़ा दूर तक इस तरीके से हल्का लंबा रखेंगे, और फिर यहाँ पे टक करके छोड़ देंगे। आगे की स्टेप हम कर लेते हैं, जिसमें हमें बनाना है अपना सेंटर प्लीट। सेंटर प्लीट अगर आपको चौड़ी रखनी है, वैसे आप जो भी मीडियम साइज़ प्लीट की बनाते हो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ी बनाइएगा इस साड़ी में, क्योंकि इसमें प्लीट थोड़ा बैठ नहीं पाता है। आप आयरन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आयरन किया हुआ जो परफेक्ट प्लीट होता है ना, वो काफ़ी दबा हुआ, सटा हुआ, चिपका हुआ रहता है, तो वो उतना सुंदर नहीं दिखता। इसलिए बिना आयरन किए अगर आपको परफेक्ट लुक चाहिए, तो फिर आप ये ट्रिक यूज़ कीजिएगा, चौड़ी प्लीट बना दीजिए, दैट्स इट। अब यहाँ पे जितने भी प्लीट्स आपने पकड़ा है, उसको एक बार सामने की तरफ से पकड़िए, और जो आपका राइट का फर्स्ट प्लीट होगा, उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए, ताकि नीचे की जो लेंथ है ना, वो सबकी बराबर रहे। और जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि प्लीट की आगे की फैब्रिक नहीं, बल्कि पीछे की फैब्रिक को बराबर पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अब हम इसको बेली बटन के पास रखेंगे, एंड देन इसको टक कर देंगे।
तो आप चाहो तो अपनी पूरी प्लीट को बेली बटन के पास रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा गैप मेंटेन कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, कुछ ½ इंच तक। अब यहाँ पे आप देखिए प्लीट्स की परफेक्शन कितनी सही आ गई है, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, कोई भी प्लीट्स हमने कहीं भी प्रेस नहीं करी है। अब बेली के पास ये फर्स्ट प्लीट की पहली फैब्रिक हटाते हुए हम ऊपर से एक क्लिप लगा देंगे। ये आपको साड़ी क्लिप या साड़ी पिन के नाम से कहीं भी मिल जाएगी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो। अब जो हमारे कमर की ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, इसको हम प्लीट के नीचे से अपनी राइट की साइड पे बाहर निकालेंगे। तो एक बार मैं बहुत क्लियरली आपको ये दिखा दे रही हूँ। ये आप यहाँ से इसको ले जाइए बिल्कुल स्ट्रेट। कोई टेंशन मत रखिए कि हमें कहाँ पे ट्विस्ट करना है या कहाँ कितना फैब्रिक लेना है, कुछ भी नहीं। जो नाप मैंने आपको बताया था उस नाप को ध्यान रखिएगा बस। और फिर इसको आप अपनी राइट की तरफ बाहर निकालिएगा पूरी प्लीट्स के नीचे से, एंड देन इसको हम टक कर देंगे जैसे हमने बेसिक राउंड लगाते टाइम अपनी फैब्रिक की एक्स्ट्रा जो लेंथ थी उसको टक किया था। दैट्स इट, बहुत इजी बना दिया मैंने इस प्रोसेस को। लेकिन जो आपकी फिटिंग होगी, जो आपका शेप होगा, वो आपको बहुत सही मिलेगा। और यहाँ पे जो आपकी प्लीट बनेगी हिप के पास, कमर के पास, वो आप कितना भी बैठोगे, उठोगे, चलोगे, फिरोगे, वो आपका ऊपर नहीं चढ़ेगा और ना ही उसको बार बार सेट करना पड़ेगा। ये देखिए आप, बहुत अच्छी सेटिंग आई है। अब जो भी आपका जहाँ भी अनइवन या फिर आपको ख़राब लग रहा है जो पार्ट, उसको आप सेट कर लीजिए थोड़ा। एक प्रॉब्लम होती है इस साड़ी के साथ कि आपका सेंटर प्लीट जो है बहुत फुला हुआ दिखता है। इसको थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए आप इस टाइप की जो डिज़ाइनर पिन्स आती हैं साड़ी पिन के नाम से, आप उसको ले लीजिए। इसको साड़ी ब्रूच भी कहते हैं हम। और इसको हल्का सा कमर से नीचे आप यहाँ पे लगा दीजिए। साड़ी की लुक भी बढ़ जाएगी और आपकी साड़ी की प्लीट जो है वो काफ़ी कंट्रोल में रहेगी। अब थोड़ी सी लुक इन्हेंस करने के लिए जैसे मैंने वेस्ट चेन कैरी किया है, आप भी कर सकती हैं। तो आपको ये फाइनल लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।